सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ अंकुर। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू ट्रेड संगम। एंड देखते हैं आज हम किस तरीके से बैंक निफ्टी को एनालाइज करते हैं और निफ्टी को एनालाइज करते हैं, या अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हम किसी स्टॉक ऑप्शंस को भी हम एनालाइज करेंगे एंड उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ट्रेड्स इनिशिएट करेंगे। ठीक है, सो विदाउट एनी ड्यू लेट मी ओपन एपिक पेन। ठीक है, एपिक पेन ओपन हो गया। अगर आप मार्केट को आज देखोगे तो मेरा मार्केट आज 50 पॉइंट्स के अप्रॉक्स यहाँ पे गैप अप खुल रहा है। मैं इसको गैप अप नहीं बोलूँगा, इज़ अ फ्लैट ओपन ही बोलूँगा। 50 पॉइंट्स का कुछ ज़्यादा बड़ा गैप अप यहाँ पे नहीं होता। ठीक है, सो अभी लेवल्स देखो हमारे यहाँ पे रेडी नहीं है एंड अभी मेरा व्यू भी यहाँ पे रेडी नहीं है। 9:15 होने दीजिए, लेवल्स अपने अब यहाँ पे बन जाएंगे 9:15 पे एंड उसके बाद हमारा यहाँ पे व्यू भी क्रिएट हो जाएगा कि हम यहाँ पे क्या करेंगे। ठीक है, सिनेरियो बहुत तरीके के हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है। सो देखते हैं, अगर हमारे पास मान लीजिए ये टूल नहीं है या जिनको लेवल्स बनाने नहीं आते वो लेवल्स किस तरीके से बना सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक 3 मिनट के या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक ट्रेंड लाइंस मेरे को यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, रेजिस्टेंस जोन की बात करें तो अगर मैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ करूँ, मैनुअली कर रहा हूँ अभी, मैं भी आपको उसको मल्टीपल टाइम फ्रेम से भी दिखाता हूँ। सो 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें तो ये थोड़ा सा मुझे इसको ऊपर करना पड़ेगा। ठीक है, अगर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखूँ तो, क्योंकि जैसे मैं आपको बोलता हूँ रेजिस्टेंस जोन आप वो वाला फाइंड करो जहाँ से आपको दिखे लास्ट बाइंग कैंडल फ्रॉम द सेल, वही मेरा एक परफेक्ट रेजिस्टेंस जोन होगा। सो दिस इज़ माय लास्ट बाइंग कैंडल फ्रॉम द सेल। ठीक है, सेकेंड रेजिस्टेंस जोन मेरा यहाँ के आसपास है तो मैं इसको भी मार्क कर लेता हूँ। सो अभी तक हमारे पास 2 रेजिस्टेंस के लेवल्स यहाँ पे हैं। ठीक है, थोड़ा सा अगर मैं पीछे भी जाऊँ तो पीछे इतना कुछ है नहीं। अगर मैं इसको भी 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्विच करता हूँ तो भी आपको दिखाऊंगा कि लास्ट बाइंग कैंडल फ्रॉम द सेल आप कैसे देख सकते हो। सो दिस इज़ माय एग्जैक्टली लास्ट बाइंग कैंडल फ्रॉम द सेल। ठीक है, सो हमने यहाँ पे बेसिकली क्या किया, 2 हमने रेजिस्टेंस लेवल मार्क करके रख लिए हैं, 3 मिनट पे और 5 मिनट पे। ठीक है, अब निफ्टी पे भी आप देख लो, सेम वही है, थोड़ा बहुत मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है 30 पॉइंट्स के आसपास, ज़्यादा इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कल का सिनेरियो सिंपल वही स्ट्रक्चर, सपोर्ट जोन पे बुलिश एंगल्फिंग, मार्केट वापस ऊपर। ठीक है, तो यही मेरा एक कंडीशन है, यही मेरा मोटो है कि आप बॉटम पे आके बाय करो एंड देन टॉप पे आके इसको सेल करो या वहाँ से निकल जाओ। आपको जितने भी पॉइंट्स बनते हैं, बीट 50, बीट 100, बीट 200, उसके पहले तो नहीं। सो लेट्स वेट टिल 9:15 एंड उसके बाद जैसा भी होता है मैं आपको बताता हूँ। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे जो हमने लेवल्स यहाँ पे ड्रॉ किए थे आपके सामने मैनुअली, ठीक है, मार्केट उसी के आसपास ही है। इट मीन्स क्या हुआ, मार्केट उस लेवल को यहाँ पे ब्रेक कर चुका है और यहाँ से सपोर्ट ले रहा है। अब वो आपको साफ साफ दिख रहा होगा, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे क्लोज, ये आपको लेवल्स दिख रहे होंगे, PDH PDC एंड अपना जो सपोर्ट लेवल है जो अब बन चुका है सपोर्ट लेवल, इनिशियली वो मेरा रेजिस्टेंस लेवल था, मार्केट उसको ब्रीच कर चुका है। पॉसिबिलिटी अब यहाँ पे क्या बनती है वो आप सबको पता है। क्या पॉसिबिलिटी होगी यहाँ पे कि अगर मार्केट रेजिस्टेंस जोन को ब्रीच कर दे तो यहाँ से ऊपर निकल सकता है। ठीक है, सो लेट मी मेंशन अगेन, ये मेरे वही लेवल्स हैं जो हमने आपको पहले दिखाए थे कि इस तरह हम से मैनुअली ड्रॉ कर सकते हैं। सो अगर मैं मैनुअल थोड़ी देर के लिए हटा भी देता हूँ एंड इसको भी थोड़ी देर के लिए हटा दूँ तो आप यहाँ पे देखोगे ये मेरा प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे क्लोज, ये मेरा यहाँ पे क्या था, पहले रेजिस्टेंस लेवल था, मार्केट इसके ओपन हो चुकी है, देन इट विल एक्ट एज अ सपोर्ट। अब कंडीशन यही है कि मार्केट क्या इसके ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, वो हमें यहाँ पे देखना है। ठीक है, चार्ट्स को वापस ऑन कर देते हैं एंड ये मेरा नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है, करेक्ट, जो हमने यहाँ पे मैनुअली ड्रॉ किया था। और आप देखोगे ये रेजिस्टेंस लेवल जो हमने मैनुअली ड्रॉ किया है ये परफेक्ट अलाइन हो रहा है इस रेजिस्टेंस जोन के साथ जो हमारे को टूल ने बना के दिए हैं। तो इसमें से आपका देखो आधा काम इसने करके दे दिया, टूल ने अलाइन करके दे दिए। ठीक है, अब बात ये आती है कि क्या मैं यहाँ से कॉल की ट्रेड पर जाऊँ या पुट की ट्रेड पर जाऊँ। पुट की ट्रेड पे तब जाऊँगा जब मार्केट्स मेरा कहाँ पे होगा, रेजिस्टेंस जोन पे। ठीक है, ये वाला पूरा रेजिस्टेंस जोन है, जब मार्केट्स यहाँ पे होगा तभी मैं रेजिस्टेंस पे, तभी मैं पुट की ट्रेड पे एंट्री लूँगा, नहीं तो नहीं। ये मेरे सारे लेवल्स जो आपको दिख रहे हैं आज के, ये मेरे वो हैं। सो कंडीशंस एंड पैरामीटर्स आपको सबको पता है कि हम किस बेस पे एंट्री लेते हैं।
मार्केट हो सकता है यहाँ से नीचे गिर जाए सेंटर लेवल तक, या फिर ऊपर रेजिस्टेंस जोन 2 से गिरे सेंटर लेवल पे, या यहीं से गिर के ऊपर निकल जाए, या फिर नीचे आ जाए। अभी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। हमें हर पॉसिबिलिटीज़ पे काम नहीं करना, हमें वो पॉसिबिलिटी ढूंढनी है, उसके पहले नहीं। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर सिर्फ बैंक निफ्टी का ही स्पॉट चार्ट देखूंगा, मैं बैंक निफ्टी का फ्यूचर चार्ट्स भी देखूंगा, एंड उसके बाद ही हम यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करेंगे, उसके पहले नहीं। आई होप अभी तक आपको क्लियर होगा कि मैं आपको किस तरीके से समझा रहा हूँ। आज मेरे पास टाइम है तो थोड़ा मेरी वीडियो लेंदी होगी। आई होप आप इसको वीडियो को स्किप कर करके नहीं देखोगे और इसको प्रॉपर समझोगे कि मैं किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड्स इनिशिएट कर रहा हूँ, ये आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा कल का था जो आपने देखा था। मार्केट्स देखो, अगर अब थोड़ी गैप ओपन हुई है, मार्केट्स यहाँ तक आ चुके हैं, कोई बात नहीं। हम यहाँ पे बैंक निफ्टी का फ्यूचर भी ओपन कर लेते हैं। CPR तो मैं कल टेस्टिंग कर रहा था CPR की, इसकी वजह से कोई ज़रूरत नहीं है CPR के लेवल्स की, इनका हम ज़्यादा यूज़ भी नहीं करते, हम अपने लेवल्स का ही यूज़ यहाँ पे करते हैं। देखोगे यहाँ पे आप, इधर क्या हो रहा है, प्रीवियस डे क्लोज के ऊपर मार्केट है, मतलब प्रीवियस डे क्लोज के सपोर्ट ले चुका है, वो प्रीवियस डे हाई के आसपास है, एंड यहाँ मार्केट रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। दोनों में क्या है, डिसिमिलैरिटीज़ हैं यहाँ पे, एक जगह रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और एक जगह सपोर्ट ले रहा है। अब आप इस बेस पे क्या मानोगे, सिंपल स्ट्रक्चर यहाँ पे आप फॉलो करोगे जो मैं अभी आपको बताऊंगा, 15, 21 एंड 55, ये रूल फॉलो करोगे। अब वो क्या है, प्लीज़ वीडियो स्किप मत करना, मैं आपको आगे बताऊंगा वो 15, 21, 55। गुड इवनिंग एवरीवन, टाइम हो रहा है 4:50 अप्रॉक्स, एंड नाउ आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू लेट यू नो व्हाट वेंट राइट व्हाट वेंट रॉन्ग। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सॉरी गाइस, रिकॉर्डिंग आज नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ सिस्टम इशू। सिस्टम मेरा काफ़ी लैग हो रहा था यहाँ पे, ठीक है। बट मैं आपको जैसे प्रॉमिस किया था आपको बताता हूँ कि मैंने आज किस बेसिस पे एंट्री ली। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप यहाँ पे आप क्रॉस चेक कर सकते हो कि मैंने एंट्री कहाँ पे दी थी, किस टाइम पे दी थी, ठीक है। पहले आप वो देख लो। लेट मी ओपन एपिक पेन। ओके, अगर आप टाइम देखोगे यहाँ पे, टाइम मेरा यहाँ पे क्या था, 9:37। अगेन इट्स नॉट वर्किंग फॉर मी। ये देखो आप, टाइम मेरा यहाँ पे क्या था, 9:37। ठीक है, 9:37 पे हमने यहाँ पे एंट्री दी, क्या दी थी, 51700 का कॉल, 360 370 के आसपास बाइक करना था। अब ये मैंने यहाँ पे ग्रुप पे किस बेसिस पे दिया, 360 370 की कॉल, SL मैंने क्या रखे एंड टारगेट्स क्या रखे, एंड मोस्ट ऑफ ऑल ये ट्रेड्स मैंने अप ट्रेंड की ही क्यों दी। क्वेश्चन यहाँ पे यही है कि मैंने डाउन ट्रेंड की एंट्री क्यों नहीं दी, जबकि मार्केट्स मेरा यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन पे भी था, ठीक है। आओ इसको हम एक बार समझते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख लो मार्केट्स मेरा कहाँ से कहाँ गया, फ्रॉम 360 इट वेंट टू अप्रॉक्स 1000, मोर देन 600 पॉइंट्स इन अ सिंगल ट्रेड। अब ऐसा तो नहीं है कि सभी लोगों ने इतने पॉइंट्स कैप्चर किए होंगे, बट 200-300 पॉइंट्स भी अगर आपने आज कैप्चर किए हैं तो मोर देन इनफ, बहुत है वो भी, ठीक है। लेट्स जंप इन एंड देखते हैं कि हमने यहाँ पे ऐसा क्या देखा कि हमने पुट की एंट्री नहीं बनाई और हमने कॉल की ट्रेड यहाँ पे दी। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी रिमूव एवरीथिंग, रिमूव ड्राइंग्स, यहाँ पर भी रिमूव ड्राइंग्स। इधर पे आते हैं बैंक निफ्टी के फ्यूचर पे, ठीक है, ताकि मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर सकूं। एंड प्लीज़ ये वीडियो स्किप मत करना, इसको लास्ट तक देखना ताकि आपको समझ में आए आप किस तरीके से दोनों चार्ट्स देख के कंफर्मेशन समझ सकते हो, ठीक है। चलिए, जैसा हमने डिस्कस किया था, मार्केट ओपन हमारा कहाँ पे हुआ था, प्रीवियस डे हाई के ऊपर। इट मीन्स मार्केट ने प्रीवियस डे हाई के आसपास यहाँ पे क्या बनाया, सपोर्ट, एंड मार्केट यहाँ पे किधर गया, रेजिस्टेंस जोन 1 तक। एंड यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन का काम क्या होगा, मार्केट को नीचे की ओर पुश करना, ठीक है। बट ऐसा नहीं हुआ, मार्केट यहाँ से डायरेक्टली ऊपर। देखते हैं ऐसा क्यों हुआ। फॉर दैट अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि मेरे पास कुछ ऐसे कुछ कैंडल्स के कन्फर्मेशंस या पैटर्न्स बने थे या नहीं बने थे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आप यहाँ पे देखो, थोड़ा मैं जूम करता हूँ। ओके, इस कैंडल को देखो आप, ये मेरा बुलिश एंगल्फिंग, ये मेरा बेरिश एंगल्फिंग नहीं है,
ठीक है ना, बियरिश हरामी भी नहीं है, स्पिरिंग टॉप भी नहीं है, ठीक है। एक हमारा अलग सा रूल था दादाजी दादी, ये वो वाला रूल है यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, लो ब्रेक होता है तो आप एंट्री ले सकते हो बेस्ड ऑन दीज टारगेट्स। अगेन ये टारगेट्स मेरे क्या हो सकते हैं, सपोर्ट जोन की तरह काम करेंगे, बिकॉज यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन ब्रेक हो चुका है, मार्केट उसको ऊपर है, तो दिस विल एक्ट एज अ सपोर्ट जोन। सो फर्स्ट यहाँ पे ये कंडीशन थी हमारे पास। सेकेंडली हमारे पास क्या था, फ्यूचर चार्ट्स पे अगर आप देखोगे तो मार्केट्स ने क्या किया, प्रीवियस डे क्लोज एंड प्रीवियस डे हाई। प्रीवियस डे क्लोज आपका यहाँ पे है और ये प्रीवियस डे हाई आपका इधर है। मार्केट्स ने इनको ब्रीच किया एंड इवेंचुअली मार्केट्स क्या कर रहा है, धीरे धीरे आके इसी लेवल पे वापस हमारे को आता हुआ दिख रहा है। करेक्ट, सेम क्वेश्चन वही है कि एक बार आपका रेजिस्टेंस जोन ब्रेक हो जाता है तो वो क्या काम करेगा, सपोर्ट का, ये सब आपको पता है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे वेट किया, बिकॉज दिस जोन विल नाउ एक्ट एज अ सपोर्ट जोन। एंड सपोर्ट जोन के आने के बाद हमें क्या चाहिए था, यहाँ पे कन्फर्मेशन हमें किसी भी टाइम पे देख सकते हैं, 3 मिनट पे, 5 मिनट पे, ठीक है। एंड उसका हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं 1 मिनट पे आके। सो 3 मिनट पे आके हमें कन्फर्मेशन कहाँ पे मिला, 942 पे आके। 5 मिनट के भी अगर देखूँ हमें कन्फर्मेशन कहाँ पे मिला, 940 की कैंडल की क्लोजिंग पे। 1 मिनट पे भी अगर देखें तो मैं आपको 1 मिनट पे थोड़ा चार्ट्स को दिखाऊँ जूम करके। 1 मिनट पे हमारे को कन्फर्मेशन कहाँ पे मिल गया था, अब आप मुझे ये बताओ पहले। 1 मिनट पे हमारे को कन्फर्मेशन इधर ही मिल गया था, यहाँ पे, ठीक है, कि मार्केट ने यहाँ पे बुलिश किकर बना दिया अपने प्रीवियस डे हाई के सपोर्ट पे। सो इट मीन्स मार्केट यहाँ से ऊपर जाने का दमखम रखता है। एंड इवेंचुअली मार्केट लास्ट में क्या किया, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही एक स्ट्रक्चर बना के ब्रेकआउट एंड यहाँ से सीधा ऊपर। सो इसी बेसिस पे आके हमने यहाँ पे ऑप्शन को बाय करवाया, ठीक है। अब व्हाट अबाउट द रूल जो हमने आपसे अभी डिस्कस किया था, 14, 21, 55। आई एम सॉरी मैंने आपको 15 बोला था, बट वो 14, 21, 55 है। अब आप उसको एक बार देखो कि वो क्या रूल है। कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है, बस नॉर्मल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 14, 21 एंड 55, 14 एंड 21 का एक्सपोनेंशियल एंड 55 का सिंपल। तो मैं इसको यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। सो रूल बेसिकली यहाँ पे बहुत सिंपल है एंड वो क्या है, इफ़ 14 इज़ ग्रेटर देन 21 इज़ ग्रेटर देन 55, ठीक है। ये मेरे एक्सपोनेंशियल है EMA, ये भी मेरा क्या है EMA, एंड ये मेरा क्या है फाइनल SMA। अगर 14 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बड़ा है 21 से एंड ये बड़ा है 55 से, इसका मतलब क्या हुआ कि जो 14 का मूविंग एवरेज है वो सबसे टॉप पे होगा, इन बिटवीन 21 का होगा एंड सबसे बिलो 55 का होगा। अगर हमें ये कंडीशन मिलती है तो मार्केट्स यहाँ से ऊपर की ओर निकलने का दमखम रखता है। एंड इसका जस्ट अपोजिट की अगर हम बात करें, यानी 55, 21 एंड 14, मतलब क्या हुआ, 14 इज़ लेस देन 21 इज़ लेस देन 55। अगर ये कंडीशन बनता है तो मार्केट्स नीचे की ओर रैली करता है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप क्रॉस चेक करोगे तो मार्केट्स ने कल ही ये रूल बना के दिया था हमारे को, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस ओवर करके 14 देन 21 देन 55, इट मीन्स मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर निकलने का दमखम रखता है। एंड मार्केट्स ने आज वही किया। मार्केट्स ओपन हुआ थोड़ा मोटा गैप अप के बाद मार्केट्स ने क्या किया, फ्यूचर चार्ट्स के अकॉर्डिंग प्रीवियस डे हाई पे ही सपोर्ट ले रहा है। मेरा ये पूरा लेवल सपोर्ट का हो रहा है, मेरे 2 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यहाँ पे सपोर्ट दे रहे हैं। इन सपोर्ट के बाद मेरे को यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग भी दिख गया, तो अगर मैं एंट्री अगर यहाँ पे ना लेता तो मैक्सिमम मैं यहाँ पे ले सकता था, ठीक है। एंड उसके बाद मार्केट्स यहाँ से ऊपर, ठीक है। और इस तरीके से आप ये रैलीज़ को राइड कर सकते हो जब तक यही रूल अप्लाई हो रहा है, 14 इज़ ग्रेटर देन 21 इज़ ग्रेटर देन 55। सो यहाँ पे देखोगे, सो लेट मी टेल यू, हमने सेलिंग भी करी थी आज, तो वो आपको दिखाता हूँ इधर,
ठीक है, आई होप आपको ये विजिबल होगा हमने सेलिंग कहाँ पे करी थी एंड प्रॉफिट्स हम क्या लेके बैठे थे। मार्केट्स वहाँ तक नहीं आया, और क्यों नहीं आया उसका भी रीज़न सेम वही है, मैं आपको दिखाता हूँ। सो हमने यहाँ पे सेलिंग करी थी बेस्ड ऑन दीज पैटर्न्स। अब ये पैटर्न्स क्या है आपको सामने पता है, इवनिंग स्टार। ठीक है, आप सबको पता है ये मेरा पैटर्न क्या है, यहाँ पे इवनिंग स्टार पैटर्न है। इवनिंग स्टार पैटर्न मेरा कहाँ बना था, आपके रेजिस्टेंस जोन पे ही बना है, फर्स्ट कंडीशन फुलफिल। डे हाई पे ही बना है, सेकंड कंडीशन फुलफिल। ठीक है, इसी के बेस पे मैंने यहाँ पे एंट्री ली थी सेलिंग की इधर, एंड मेरा टारगेट्स क्या था, एटलीस्ट दिस जोन वुड बी माई टारगेट्स। अगेन मार्केट ने क्या किया, मार्केट्स पूरा इधर टारगेट जोन पे नहीं आया, करेक्ट, लेकिन यहीं से ऊपर चला गया। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे यहाँ पे कब तक वेट करना है या मुझे कब तक वेट नहीं करना। मार्केट यहाँ से ऊपर क्यों निकलता जा रहा है, मैं फिर भी यहाँ पे साइलेंट बैठा रहूँ, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो उसके लिए आप क्या करोगे, या कोई भी क्या करेगा, आप फ्यूचर चार्ट पे स्विच करके देखो। फ्यूचर चार्ट पे क्या हुआ, सेम यहीं पे ही इसी कैंडल के प्रॉक्स हमने यहाँ पे एंट्री ली थी। ठीक है, टारगेट्स हमारे उसके अकॉर्डिंग थे, लेकिन फ्यूचर चार्ट के लिए जो ये मेरा रेजिस्टेंस जोन था, अब ये मेरा यहाँ पे क्या बन चुका है, सपोर्ट जोन। ठीक है, मार्केट्स नीचे आया अपने सपोर्ट जोन पे, एंड सपोर्ट जोन पे आके उसने यहाँ पे क्या बनाया, अगर आप देख सकते हो तो बुलिश एंगल्फिंग, सपोर्ट जोन पे बुलिश एंगल्फिंग। एंड बुलिश एंगल्फिंग के साथ साथ आपको यहाँ पे दूसरा सपोर्ट जोन क्या दिख रहा है, 55 एक्सपोनेंशियल का सपोर्ट जोन। तो सिंपल इसमें आप क्या कर सकते थे, या कोई भी होता क्या कर सकता था, बुलिश एंगल्फिंग पे ही एंट्री एंड इसी के नीचे का स्टॉप लॉस, करेक्ट, यही आप लोग करते हो। बट कंडीशन एंड क्वेश्चन अगेन यही आता है कि हमें लोअर लेवल पे एंट्री कैसे करनी है। तो ये मेरे लिए कहीं ना कहीं एक छोटा मोटा पुल बैक था। ठीक है, अब पुल बैक पे हम एंट्री कहाँ करेंगे, मूविंग एवरेज पे या सपोर्ट जोन के आसपास ही। तो यही पे हमारी एंट्री थी, एंड टारगेट्स हम क्या ले सकते थे, नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन हम अपना यहाँ पे टारगेट्स ले सकते थे। एंड टारगेट्स आए नहीं आए वो आपके सामने है, इसको मैं आपको चार्ट्स पे भी दिखाता हूँ, ऑप्शन चार्ट्स पे, कि यहाँ से भी अगर हम एंट्री और बनाते तो हमारे को यहाँ पे कितना प्रॉफिट होता। सो लेट्स सपोज मार्केट यहाँ पे 52,083 पे था। सो अगर हम यहाँ पे बैंक निफ्टी का 52,000 का कॉल भी हम लेते, ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो सपोर्ट जोन यही हमारा है, इधर पूरा सपोर्ट जोन पे ही आपको यहाँ पे क्या मिल गया, बुलिश एंगल्फिंग। ठीक है, अगर आपकी एंट्री इस कैंडल पे होती, मान लीजिए 290 के आसपास, आपका एसएल कितना होता, मेन क्वेश्चन आता ना हमारा, एसएल कितना होगा, इसके थोड़ा सा नीचे 250 या 245 के आसपास, 45 पॉइंट्स का एसएल, एंड फ्रॉम 290। ठीक है, अब आप देख लो 290 से कहाँ तक गया ये, 788 के अप्रॉक्स, 779 780। ठीक है, अब क्या ऐसा कुछ इसमें है कि जो ये लेवल्स बन के आ रहे हैं ये सिर्फ स्पॉट के लिए वर्क कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। स्पॉट के लिए भी वर्क कर रहे हैं, फ्यूचर के लिए भी वर्क कर रहे हैं, एंड ऑप्शंस के लिए भी वर्क कर रहे हैं। ऑप्शन चार्ट पे ही यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन 1 प्रीवियस डे हाई, जैसे एग्जांपल ये आपका लेवल है, मार्केट ने यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग बनाया, इसके नीचे का एसएल लेके आप अपना नेक्स्ट टारगेट तक स्कैल्प कर सकते थे। ठीक है, मार्केट प्रीवियस डे क्लोज सेंटर लेवल से ऊपर निकल रहा है, अगला टारगेट तो ये उसने आना ही आना है, उसके पहले तो घूम ही नहीं सकता। अगर घूमेगा तो पिछले डे के लेवल्स के आसपास घूमेगा। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने इनिशियली आज मार्केट्स में क्या किया, कॉल को हमने सेल स्टार्टिंग में क्यों नहीं किया या पुट को बाई क्यों नहीं किया, हमने ऐसे कौन सी कंडीशंस देखी बैंक निफ्टी के स्पॉट पे एंड बैंक निफ्टी के फ्यूचर पे, हमने वो रूल अप्लाई किस तरीके से किया 14, 21 एंड 55, एंड उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे ट्रेड्स इनिशिएट करी एंड ग्रुप पे भी दी। एंड अब ऑप्शन प्राइस वेंट फ्रॉम 360 टू 1040। ठीक है, मिलते हैं कल फिर आपसे एक नई एनालिसिस वीडियो पर, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।